हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को यूज करना सीखेंगे और देखेंगे कि हम एक्सेल में इन्हें किस तरह से यूज करते हैं। बेसिकली जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं तब हमें इन सभी शॉर्टकट कीज की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारी वर्किंग इफिशिएंसी बढ़ती है और साथ ही साथ हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। सो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर और इसे समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट का नेम और 5 सब्जेक्ट, उसी के बेस पे मार्क्स मेंशन है। सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि एक स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना। मैं उस स्पेसिफिक कॉलम के सेल में जाऊंगा और कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि कॉलम नंबर सी का जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि मुझे एक कॉलम को इंसर्ट करना। इसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करूंगा, जिससे हमारा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझे कॉलम नंबर सी को अगेन डिलीट करना है। सो इसके लिए मैं अगेन से कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा, देन कंट्रोल माइनस। सो आप देखेंगे जो सिलेक्टेड कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। अब मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि किसी स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट करना। मैं सबसे पहले उस रो के सेल में जाऊंगा। मैं किसी भी सेल में जा सकता हूं और प्रेस करूंगा शिफ्ट स्पेस। आप देखेंगे कि वो रो सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं चाहूंगा कि एक रो इंसर्ट हो जाए, देन मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अगर मैं चाहूंगा कि एक रो डिलीट हो जाए, देन मैं सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट स्पेस प्रेस करूंगा, जिससे हमारा वो स्पेसिफिक रो सिलेक्ट हो जाए, देन प्रेस करूंगा कंट्रोल माइनस। मैं चाहे तो मल्टीपल रो को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक सेल ऑफ रेंज को सिलेक्ट करूंगा, देन प्रेस करूंगा शिफ्ट स्पेस, जिससे हमारा स्पेसिफिक रो सिलेक्ट हो जाएगा। देन मैं उस पर वर्क कर सकता हूं। मैं चाहूँ तो उसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करके इंसर्ट कर सकता हूं, जिससे हमारा 3 रो वन टाइम में इंसर्ट हो सकता है। और मैं चाहूँ तो कंट्रोल माइनस के साथ तीनों रो को वन टाइम में डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि किसी स्पेसिफिक सीट को शॉर्टकट की हेल्प से डिलीट करना। मैं सबसे पहले उस सीट में जाऊंगा, देन प्रेस करूंगा ऑल्ट EL। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि अगर आप उस सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाला बटन प्रेस करें, अगर नहीं करना चाहते तो कैंसिल वाला बटन प्रेस करें। मैं उस सीट को डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट वाला बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि वो स्पेसिफिक सीट डिलीट हो चुका है। अब मैं शॉर्टकट की हेल्प से इस वर्कबुक को ही क्लोज करना चाहता हूं। सो इसके लिए मैं कंट्रोल F4 प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि हमारा वर्कबुक तो क्लोज हो चुका है, बट हमारा जो एक्सेल का एप्लीकेशन है स्टिल रनिंग कर रहा है। सो इसको क्लोज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है Alt F4 प्रेस करना। बेसिकली Alt F4 प्रेस करने से हमारा वर्कबुक तो क्लोज होगा ही, साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है यानी कि एक्सेल का एप्लीकेशन जो रन कर रहा होता है वो भी क्लोज हो जाएगा। F2 फंक्शन की बेसिकली F2 एक्सेल में किसी सेल के डेटा को एडिट करने के लिए यूज होता है, या फिर एक्सेल में अप्लाई किया हुआ फंक्शन या फॉर्मूले को एडिट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर 59 की जगह अगर मुझे 60 एडिट करना होगा, तब मैं यहाँ पर सबसे पहले F2 प्रेस करूंगा, जिससे वो सेल एडिट मोड में चला जाएगा। देन मैं यहाँ पर 60 टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला को भी एडिट करना चाहूँगा, देन मैं उस फॉर्मूला के सेल में जाऊँगा, F2 प्रेस करूँगा, देन यहाँ पे F9 की जगह 10 प्रेस करूँगा, बिकॉज जो फॉर्मूला का रेंज है F2 से लेकर F10 तक का है। अब मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि F2 के हेल्प से हम फॉर्मूला भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा F4। बेसिकली जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं और उसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसकी लास्ट एक्टिविटी को रिपीट करने के लिए हम F4 का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं कॉलम नंबर B के रेंज को सिलेक्ट करता हूं और उसके सेल कलर को येलो कलर से अप्लाई करता हूं, देन उसका फॉन्ट कलर में रेड कलर से अप्लाई करता हूं। अगर मैं चाहूं कॉलम नंबर B में सेम ही फॉन्ट कलर अप्लाई करना जो कि मैंने लास्ट एक्टिविटी की थी, उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा और नॉर्मली मैं यहाँ पर F4 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि जो फॉन्ट का कलर है लास्ट एक्टिविटी के बेस पे अप्लाई हो चुका है एज ए रेड। अब है हमारा F9 फंक्शन की। बेसिकली F9 किसी भी फंक्शन या फिर फॉर्मूले को इवेल्युएट करने के लिए यूज होता है, जिससे हम चेक कर सकते हैं
कि जो भी हमने फंक्शन या फिर फॉर्मूला अप्लाई किया है वो करेक्ट फॉर्म में है या नहीं। एग्जाम्पल में मैं चाहता हूं कि F9 ने कितने सेल डेटा को सम किया है उसे चेक करने के लिए मैं सबसे पहले F2 प्रेस करूंगा, देन सम फंक्शन के अंदर जितना भी रेंज अप्लाई किया हुआ है उसको सिलेक्ट करूंगा, देन F9 प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे 72, 92, 42 और 81 के बेस पे टोटल सम हमारा आ रहा है 287। जब हम एक्सेल में वर्क कर रहे होते हैं तब हमें करंट वर्कबुक में एक एक्सेल शीट ऐड करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। सो इसके लिए हम शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हैं जो कि है शिफ्ट F11। इसे प्रेस करने से ही हमारे करंट वर्कबुक में एक एक्सेल शीट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जिसका डेटा कंप्लीटली शो नहीं हो रहा, मीन्स उसका जो कॉलम है या फिर रो का विड्थ है फिक्स नहीं है। सो इसको हमें फिक्स करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करना होगा जो कि है Alt+O+C+A, जिससे हमारा कॉलम का जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू डेटा फिट हो जाएगा। Ctrl+1 बेसिकली Ctrl+1 फॉर्मेट सेल्स का शॉर्टकट की होता है। यहाँ पर मेरे पास डेटा है जिसका डेटा टाइप साइंटिफिक फॉर्मेट में है। अब मैं इसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो इसके लिए मैं Ctrl+1 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। मैं सिंपली यहाँ पे नंबर पे क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। नेक्स्ट है हमारा Ctrl+:। Ctrl+:, बेसिकली सिस्टम के डेट को रिटर्न करके देता है। अगर मैं यहाँ पर Ctrl: प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि जो भी सिस्टम का डेट है उस सेल में रिटर्न होके आ जाएगा। किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम Ctrl+T का शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा और प्रेस करूंगा Ctrl+T। आप देखेंगे कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा कि आप इस रेंज को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन ओके, अदरवाइज कैंसिल कर दीजिए। मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि इस रेंज को उसने एज ए टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब है हमारा Ctrl+ पेज अप एंड पेज डाउन। जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं तब हमें इंस्टेंटली एक सीट से दूसरे सीट में मूव करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके लिए हम Ctrl पेज डाउन प्रेस करेंगे जिससे हमारा सीट का मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट होगा, और Ctrl+ पेज अप से जो हमारा सीट का मूवमेंट है वो राइट टू लेफ्ट होगा। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+Shift+ पेज अप या फिर पेज डाउन। बेसिकली जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो मल्टीपल शीट को सिलेक्ट करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं लेफ्ट टू राइट सीट को सिलेक्ट करना, तब मैं शॉर्टकट की का यूज करूंगा Ctrl+Shift+ पेज डाउन। अगर मैं यहाँ पर राइट टू लेफ्ट सीट को सिलेक्ट करना चाहता हूं तब मैं प्रेस करूंगा Ctrl+Shift+ पेज अप। अब हम इन सभी शॉर्टकट की को वन बाय वन यूज करना सीखेंगे। बेसिकली जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं तब हमें इन सभी शॉर्टकट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि डेटा को उनकी नेचर के अनुसार कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले मैं इस डेटा को जो कि कॉलम नंबर बी में है परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो इसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा Ctrl+Shift+% का सिंबल। आप देखेंगे कि उसका जो डेटा टाइप है एज ए परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब है कॉलम नंबर सी। कॉलम नंबर सी में उस डेटा को मैं करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा Ctrl+Shift+ का सिंबल, जिससे हमारा डेटा है वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम नंबर डी में जो डेटा टाइप है एज ए नंबर फॉर्मेट में है, बट जो उसका नेचर है वो है टाइम फॉर्मेट में। टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं शॉर्टकट की का यूज़ करूंगा जो कि है Ctrl+Shift+@, जिससे हमारा जो डेटा टाइप है एज ए टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम नंबर ई में जो हमारा डेटा टाइप है एज ए नंबर फॉर्मेट में है, इसे मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+! यूज़ करना होगा, जिसके बेस पे वो डेटा टाइप एज ए डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलम नंबर एफ में जो हमारा डेटा टाइप है एज ए डेट फॉर्मेट में है, इसे मुझे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सो इसे सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, देन शॉर्टकट की यूज़ करूंगा Ctrl+Shift+tilde। तो आप देखेंगे
कि जो हमारा डेटा टाइप है एज ए नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। लास्ट में जो कॉलम नंबर जी है उसका डेटा टाइप है एज ए डेट, बट उसे शो कर रहा है एज ए नंबर फॉर्मेट में। इसे हमें डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैश, जिसके बेस पे हम उस डेटा टाइप को एज ए उसके नेचर के बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि है डेट टाइप।